ऑर्डर ऑफ, जी हाँ बताइएगा, इस प्रकार से लिखेंगे हम। ऑर्डर ऑफ दी p to the power n minus p to the power n minus 1, p to the power n minus p to the power n minus 2 and so on। चलेंगे कहाँ तक? p to the power n minus 1। ये हमने डिस्कस किया था, साथ ही साथ हमने और क्या डिस्कस किया था? यूनिट ग्रुप हमने डिस्कस किया था। यूनिट ग्रुप क्या होता है? एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि यूनिट ग्रुप का जो ऑर्डर होता है ना, वो थोड़ा ध्यान रखेंगे, वो फाई ऑफ एन होता है, वो थोड़ा सा वहाँ पर आप लिख लेंगे। और फाई फंक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमने पढ़ा था, उसके बाद हम बढ़ते हैं आज के सेशन में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आज का स्पेशल लीनियर ग्रुप। स्पेशल लीनियर ग्रुप, और इसको किस प्रकार से डिनोट करेंगे? तो हम उसको लिख सकते हैं कि दी, सबसे पहले एक लिखते हैं कि दी सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, और हैविंग यूनिट डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट over the field f, over the field f, it is denoted by SLNF, और हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं SLNF, इस प्रकार से, एंड डिफाइंड बाई एंड स्पेशल लीनियर को जो डिफाइन करते हैं उस प्रकार से हम मैथमेटिकली ए इक्वल टू ए आई जे है, यहाँ पर एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, और इसका डिटरमिनेंट कितना होगा? 1, और ए आई जे बिलोंग्स टू एफ। इसके बाद हम बोल सकते हैं कि जो एस एल एन एफ है वो एक प्रकार से इज अ ग्रुप with respect to matrix multiplication, और इसका ऑर्डर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एस एल एन एफ जो होगा वो क्या लिख सकते हैं? p to the power n माइनस, जहाँ पर हम इसको फील्ड को ZP टाइप का ले रहे हैं, इस प्रकार से p to the power n minus p to the power n minus 2 and so p to the power n minus 1 upon p minus 1। ये इसका हो जाएगा, इम्पोर्टेंट बात है ये। और इसका आप देखें और क्या लिख सकते हैं इसमें, और कुछ बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो एस एल एन एफ है दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ जनरल लीनियर ग्रुप है, ये आप बोल सकते हैं। और अब जब हम आगे पढ़ेंगे कि यदि ये फाइनाइट ऑर्डर का है, यदि जी फाइनाइट ये जो है फाइनाइट ऑर्डर का है, तो और ये भी सब ग्रुप भी फाइनाइट ऑर्डर का होगा, तो आगे हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होगा, लैग्रांजिस थ्योरम है। लैग्रांजिस थ्योरम क्या कहता है समझने का प्रयास करते हैं। यदि आपके पास कोई भी हमारे पास यदि फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट
ग्रुप है। तो और H इज अ सब ग्रुप, H इज अ सब ग्रुप, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ H डिवाइड ऑर्डर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे लैग्रेंज थ्योरम। तो ये फाइनाइट सबग्रुप के फाइनाइट ग्रुप के ऊपर होता है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्लाइन फोर ग्रुप है। नेक्स्ट जो ग्रुप है हमारा क्लाइंस ग्रुप, क्लाइंस फोर ग्रुप या क्लाइन फोर, क्लाइन फोर ग्रुप, इसे हम डिनोट करते हैं के फोर से, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय के फोर and defined by and defined by K4, है ना। और इस प्रकार से लिख सकते हैं दिक कलेक्शन में इस प्रकार से एलिमेंट होंगे, आइडेंटिटी होगा, ई होगा, बी होगा, ए भी होगा, और ए का ए इसके बराबर आइडेंटिटी, बी इसके बराबर आइडेंटिटी एंड ए बी इक्वल टू बी, इस प्रकार से होता है क्लाइन। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि K4 is a group under composition, is a group under composition। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि दिस ग्रुप इज, देख पा रहे हैं कम्यूटेटिव है, तो हम ये बोल सकते हैं कि K4 इज अवेलियन बट नॉट साइक्लिक। कई एग्जाम में काउंटर एग्जाम्पल की बात, काउंटर एग्जाम्पल बन जाता है कि हम यहाँ पर हम आगे डिस्कस करेंगे कि हर साइक्लिक ग्रुप, अब साइक्लिक ग्रुप क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। अवेलियन ग्रुप हमने देख ही लिया कि ग्रुप के साथ साथ ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं अवेलियन। और साइक्लिक ग्रुप में हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसी ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप कब कहेंगे, यदि कोई ऐसा एग्जिस्ट, ऐसा कोई एलिमेंट जी में ऐसा एग्जिस्ट कर जाए कि वो पूरे के पूरे जी के एलिमेंट को क्या कर दे, जनरेट कर दे। तो ये जो है पूरे के पूरे ग्रुप के एलिमेंट को जनरेट कर देता है ना, तो उसको बोलते हैं फिर जनरेटर। तो जो पूरे के पूरे ग्रुप को जनरेट करते हैं वो ऐसे ग्रुप हो जाएगा साइक्लिक ग्रुप। और हर साइक्लिक ग्रुप अवेलियन होता है, तो हम आगे देखेंगे इसके लिए काउंटर बन जाता है कि दिस ग्रुप इज अवेलियन बट नॉट साइक्लिक, इंपॉर्टेंट है। तो क्लाइन फोर ग्रुप इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ, कई बार प्रश्न आया है ना। नेक्स्ट एक बार बता दीजिए वॉइस यहाँ तक प्रॉपर है? हाँ जी। यहाँ से हमने क्या क्या सीखा? यस सर। सर क्लियर हमने है। ये सीखा, हाँ, तो K4 है वो एक अवेलियन ग्रुप है और नॉट साइक्लिक। अब यहाँ पर आप और भी सारी चीजें सीख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ K4 है ना, K4 जो होता है उसमें जो आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी इसका ऑर्डर कितना होता है, तो वो हमेशा 1 होता है। ए का ऑर्डर, ए का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ये 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर है ना, और 2 ऑर्डर ए भी, इसका ऑर्डर भी अपन निकाल सकते हैं ना। तो मतलब कुल मिला के देखा जाए इसमें बात नहीं है कि इसमें आइडेंटिटी और 1, मतलब 1 और 2 ऑर्डर के एलिमेंट ही हैं इसके पास, बाकी को और कुछ नहीं है ना, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखिए हम क्वाड्रेरियन ग्रुप है ना, क्वाड्रेरियन ग्रुप जिसे हम Q8 से डिनोट करेंगे। तो इसको लिखने का प्रयास करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इसको आप यहाँ पे लिख लेते हैं,
it is denoted by U8 and defined by U8। U8 में किस प्रकार के एलिमेंट होंगे, प्लस माइनस वन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना क्वार्टेरियन ग्रुप। इसमें बताएंगे हम ये जो ग्रुप होता है, अभी हम कुछ प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे। आई स्क्वायर बराबर जे स्क्वायर बराबर के स्क्वायर बराबर माइनस वन है। साथ ही साथ हमने देखा कि आई जे बराबर माइनस जे आई है, एंड ये जो हो जाएगा आई जे बराबर माइनस जे के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार जे के बराबर माइनस के जे है ना इक्वल टू आई। साथ ही साथ हम के इंटू आई इक्वल टू माइनस आई इंटू के बराबर जे। इस टाइप का जो ग्रुप होता है हमारा क्यूएट होता है। और इस ग्रुप की खासियत क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो क्यू8 इज अ ग्रुप अंडर कंपोजिशन, तो यहाँ आप लिख सकते हैं क्यू8 इज अ ग्रुप अंडर कंपोजिशन। अब आप बताएं कि क्यू8 के पास कितने ऑर्डर का है क्यू8। हाँ जी, क्यू8 कितने ऑर्डर का है, 8 ऑर्डर का। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं ऑर्डर ऑफ क्यू8 इक्वल टू, कभी कभी क्यू4 से भी डिनोट करते हैं इसको, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। ये हो जाएगा 8 ऑर्डर। इसकी खासियत क्या है कि यहाँ जब आगे पढ़ेंगे आप कि ये जो ग्रुप होता है ना, ये जो ग्रुप है, ये जो होता है, ये जो ग्रुप क्यू8 है ना, क्यू8 नॉट साइक्लिक। कैसा है, नॉट साइक्लिक, ये ध्यान रखेंगे। अबेलियन के बारे में हम कोई बात नहीं कह रहे हैं, सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि ये साइक्लिक नहीं, बस इस बात का ध्यान रखेंगे, साइक्लिक नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे आगे कि कोई ग्रुप यदि साइक्लिक है ना, कोई ग्रुप यदि साइक्लिक है तो उसके जितने भी सब ग्रुप होंगे, ऑल सब ग्रुप ऑफ जी इज नॉर्मल, ये हम पढ़ेंगे आगे। तो उसके लिए काउंटर एग्जाम्पल बन जाता है क्यू8। क्यू8 काउंटर एग्जाम्पल बन जाता है कि ये जो इसके जितने भी सब ग्रुप होंगे ना, उस हम आगे डिस्कस करेंगे, हम नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसमें जाएंगे तो बहुत सा सब ग्रुप लिखना पड़ेगा, तो वो हम जब नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पूरा चीजें मिल जाएंगी। तो ये काउंटर का काम करता है। और हम ग्रुप थ्योरी पढ़े या नेट निकालना है या किसी भी कोई भी पेपर के लिए काउंटर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो ग्रुप बचता है हमारा, उस ग्रुप का नाम कौन सा है, डाइहाइड्रल ग्रुप। ठीक है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। डाइहाइड्रल ग्रुप के बारे में हम चर्चा करें। डाइहाइड्रल ग्रुप, तो लिखते हैं इसको सबसे पहले हम कि डाइहाइड्रल ग्रुप, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या किस प्रकार से हम इसको डिफाइन करेंगे और इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको जानने का प्रयास करेंगे। लिखते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल डी एन, है ना, इसको कैपिटल डी एन से डिनोट करते हैं, एंड डिफाइंड बाई, एंड डिफाइंड बाई। तो डिफाइन हम कर रहे हैं डी एन इक्वल टू एक्स जे वाई जे है, such that x square equal to identity and y की power n equal to identity और xy equal to y inverse x।
y इनवर्स x, और जहां i की जो वैल्यू होगी वो 0 1 ध्यान रखेंगे, और j की जो वैल्यू होगी वो ध्यान रखेंगे 1 2 3 अप टू कहाँ तक n-1 तक। ठीक है, यहाँ जो ये है ना, ये आपका रिफ्लेक्शंस को बताएगा, रिफ्लेक्शंस, और ये आपका रोटेशन। ज्योमेट्रिकली भी आप देख सकते हैं इसको। तो ये बात है। दूसरी बात और देखें इसमें हम और क्या क्या इसको लिख सकते हैं, इसके टाइप्स में देखें, थोड़ा सा उसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो अनदर टाइप में हम कर सकते हैं इसको, अनदर टाइप। देखिए किस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। देखिए आई को हम कहाँ से, आई को 0 1 तक जाएंगे, है ना, और जे को हम 0 एंड सो तक लेके जाएंगे। तो अनदर टाइप में हम लिख सकते हैं वी कैन आल्सो रिटर्न एस डी एन, है ना, तो डी एन हम लिख रहे हैं वो। तो इसको हम लिखने का प्रयास करते हैं, इस पर काम करते हैं। हम यहाँ पर ए बी के टर्म में ले लेते हैं, चलिए ए और बी के टर्म में ले लेते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। यहाँ पर एक्स वाई के प्लेस पे आप ए बी कर लीजिएगा। एक मिनट, थोड़ा सा उसको लिखने में, एक मिनट। यहाँ पर देखिए, एक मिनट, यहाँ हम लिखेंगे ए की पावर आई आयोटा, बी की पावर जे आई जे सॉरी, एंड ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी, एंड बी टू द पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी, एंड ए बी इक्वल टू बी इनवर्स, इस तरह से। तो ये होगा हमारा डाइहेड्रल ग्रुप, और इसको हम अलग जो अनदर टाइप में हम लिख रहे हैं वो इस प्रकार से लिख सकते हैं। ए जे को हम 0 रख दिए तो ए, और ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। कैसे, आपने क्या किया है यहाँ पर देखिएगा, जे बराबर आपने रखा 0, और जैसे ही आप जे बराबर 0 रखते हैं तो आप यहाँ देखिए, यहाँ से क्या मिलेगा, जे बराबर 0 रखते हैं, इसको हम एक काम करते हैं, बट D2 से लेकर कर सकते हैं, D3 से लेकर करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। चलिए उसको अपन D2 से लिख सकते हैं, और एक छोटा सा ले लीजिए D2 यहाँ पर। तो D2 जब आप लेंगे तो n की वैल्यू कहाँ से जाएगी, n की वैल्यू 0 1 तक जाएगी, है ना। और यहाँ पर आप पुट करके देखेंगे तो आपको जो एलिमेंट मिलेगा वो इस प्रकार से, तो मैं dn के फॉर्म में लिख रहा हूँ आपका ना। तो a कॉमा ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, फिर हम लिखेंगे, आप यहाँ पुट करके देखिएगा, ए बी स्क्वायर ए बी क्यूब, आपने आई बराबर 1 ले लिया, और बाकी आप इसको वेरी करते जा रहे हैं जे को, है ना, इस प्रकार से मिल जाएगा। तो यहाँ तक चलेगा ए बी टू द पावर एन। ये जो मिलेंगे ना, ये इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शंस, है ना। और रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर हमेशा ध्यान रखना 2 होता है, ठीक है। और रोटेशन के ऑर्डर हम निकाल सकते हैं। तो रोटेशन जो होंगे, जैसे हमें आई बराबर हमने यहाँ फिक्स कर दिया 0, यहाँ से आपको मिलेगा बी स्क्वायर बी क्यूब अप टू बी एन माइनस, इसको बोलते हैं रोटेशन। तो ये उसी से आया हुआ है। और इसका ऑर्डर क्या होगा बताइए, ऑर्डर ऑफ डी एन, जी बराबर डी एन है 2n, तो ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 2n।
अभी हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, है ना, नेट के क्वेश्चन भी लेंगे। तो जो डीएन है इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे ना उसको बोलते हैं रोटेशंस एंड रिफ्लेक्शंस, है ना, रोटेशंस एंड रिफ्लेक्शंस होते हैं। और रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर हमेशा ध्यान रखना 2 होता है, ठीक है। और जितने नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस रोटेशंस होंगे उतने हमारे रिफ्लेक्शंस होते हैं। जैसे आप इसको इस प्रकार से देखिए, जो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे ना, देखिए यहाँ पे आप इसको कैसे लिखेंगे। और जैसे आपको लिखना है, मान लीजिए D2, तो D2 हमको लिखना है। देखिए मैं D2 लिखने का प्रयास करते हैं। आई तो आपके पास वही फिक्स है, यहाँ तो आप एक काम करिए, एक्स स्क्वायर बराबर, अच्छा ए बी के फॉर्म में लेना है अपने को, ए बी ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी एंड बी की पावर एन बराबर, अब यहाँ पे आप 2 ले सकते हैं। अच्छा, फिर आप यहाँ लिखें एक्स वाई इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स, है ना, और आई 0 1 एंड जे भी कहाँ से जाएगा 0 एंड 1, ठीक है। अब देखिए आप क्या करिए, यहाँ पर जे बराबर 1 0 ले लीजिए, और आप यहाँ से, है ना, आई को लिख, किसको लिखें, एक मिनट, आप इसको फिक्स कर लीजिए पहले। आई बराबर 0 लेंगे तो ये पूरा फिक्स। अब यहाँ पे जे को वेरी कराइए, ठीक है। क्या मिलेगा, जी को जब आप वेरी कराएंगे तो क्या मिलेगा, लिखिए। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जैसे देखिए पहले तो क्या जाएगा आपका ए स्क्वायर, है ना, या है ना ए स्क्वायर, और क्या मिलेगा, यहाँ रख के देखिए, सर ई फिर ए फिर बी फिर ए बी। एक मिनट, एक मिनट, हाँ क्या बोल रहा है बी, नहीं, ई फिर ए। आई बराबर, दोनों को हमने 0 0 पुट कर दिया ना, एक मिनट, ई, ठीक, फिर ए ई, फिर ए, ए कैसे आएगा, अपने जे को 0 कर दिया है ना, ठीक है। फिर बी मिल जाएगा, कहाँ पर बी, बी मिल जाएगा। फिर दोनों को आप कर देंगे फिर ए बी। ए बी, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो गया हमारा, K4, है ना, ठीक है। K4 के एलिमेंट ही हैं ये, यस ठीक सर। है। इसी प्रकार हमको D3 के में D3 भी लिखना है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, है। तो ये तो हम पॉइंट हो गया कि D2 जो है K4 के आइसोमॉर्फिक होता है। और थोड़ी सी हम बात करते हैं इसमें, जैसे आपको, सर ये कैसे हुआ, ये नहीं समझ में आया। हाँ सर ये कैसे हुआ, ये जो अभी आप D2 बता रहे थे। D2 ना, हाँ ये डेफिनेशन है जिससे हम यहाँ पर I इक्वल टू 0
और जे बराबर 0 रख देंगे तो आइडेंटिटी मतलब हमारे पास 1 मिल जाएगा। आइडेंटिटी मतलब यहाँ एलिमेंट, जैसे यहाँ कुछ भी नहीं आएगा तो वो आइडेंटिटी है मतलब। हाँ और फिर हमने आई को फिक्स रख दिया, जे को हमने 0 ही रहने दिया और आई को हमने 1 ही रखने दिया, तो यहाँ से एलिमेंट ए मिल जाएगा। इसी प्रकार हम ठीक, समझ में आ गया। इस प्रकार से, लेकिन थोड़ा सा जो डाइहाइड्रल ग्रुप है थोड़ा सा ऐसा देखने में लगता है कि उसकी ज्योमेट्रिकली तो और भी वो है, आपने भी देखा होगा। तो इसमें जो बातें हैं कि नंबर ऑफ रोटेशन जो होता है, यहाँ एक नोट अपन लगा सकते हैं कि जितने रोटेशंस होंगे ना, मतलब आप कहना चाहिए कि नंबर ऑफ जो रोटेशन होते हैं इन डीएनए इक्वल टू नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस होते हैं और नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इन डीएनए। तो ये थोड़ा पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है कि रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर कैसे निकालें। जो रिफ्लेक्शंस हमने देखा था ना, वो रिफ्लेक्शंस क्या थे, बी बी स्क्वायर अप टू वी टू द पावर एन, ये रिफ्लेक्शन, सॉरी रोटेशन। रोटेशन का हम ऑर्डर निकालेंगे तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन हम कह सकते हैं जैसे आपने पढ़ा होगा कि ए की पावर एन एलिमेंट है, इसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, या ए की पावर के का ऑर्डर ऑफ ए है ना इंटू जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए इंटू के, यही था ना फार्मूला। यस सर। तो इम्पोर्टेंट उसी से आ जाएगा ये। तो हमको मान लीजिए हमारे पास बी टू दी पावर एन बराबर आइडेंटिटी है और यही हमारा क्या होता है गिवन डेट, ये गिवन है हमारे पास किसमें, इन डीएन में। इन डीएन में गिवन है कि हाँ बी टू दी पावर एन। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि दिस इज ऑर्डर ऑफ ई इक्वल टू एन, बोल सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, जैसे आपको बी स्क्वायर का ऑर्डर चाहिए, बी स्क्वायर का ऑर्डर यदि चाहिए तो क्या निकाल, ऑर्डर ऑफ बी ऑन जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ बी और टू इंटू ऑर्डर ऑफ बी, यहाँ से निकाल सकते हैं। और ऑर्डर ऑफ बी आपको ऑलरेडी गिवन रहेगा है ना, तो वहां से आप आराम से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आपको निकालना है यदि ऑर्डर ऑफ बी क्यूब, तो आप यहाँ निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ बी अपॉन जीसीडी ऑफ कितना यहाँ 2 है ना, तो यहाँ पर क्या होगा 3 इंटू ऑर्डर ऑफ बी। इन जनरल यदि आप निकालें ऑर्डर ऑफ बी टू द पावर n -1, तो आप लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ बी अपॉन जीसीडी ऑफ n -1 एंड ऑर्डर ऑफ बी, इस प्रकार से। जैसे आपसे D4 में निकालना, मान लीजिए D4 में है ना, तो D4 आप कैसे लिख सकते हैं बताइए। हाँ, D4 आप लिखेंगे यहाँ पर है ना, पहले D4 आप लिखे और D4 में आप रोटेशंस के ऑर्डर निकालें है ना, तो ये थोड़ा सा आपको काम रहेगा। पहले D4 लिखना है और उसके रोटेशंस के ऑर्डर आपको निकालना है। नेक्स्ट बात आती है कि ये बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर वन ऑर्डर का एलिमेंट कितना है बताइए। एक ही होता है। कौन सा होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, ओके। आइडेंटिटी एलिमेंट होगा बिल्कुल, लेकिन उसमें हम जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आप डीएन में जो एलिमेंट्स की हम बात करते हैं वो जनरली
हम उसके ज्योमेट्रिकली देखें, है ना, जैसे इंडियन में हम बात कर रहे हैं और थीटा की जो वैल्यू होती है वो 360/660/n होती है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देन y जो होगा आपका, रोटेशन जो होते हैं, रोटेशन 360/4 है ना, 360/4 जो होगा, तो जो d4 की हम बात करें, जैसे d4 हम बात करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 360/n, तो ये जो 90 डिग्री है ना, ये थीटा हो जाएगा। और इसी पे हम इस प्रकार से बनेगा ये, है ना, इस प्रकार से यहाँ पर ए बी सी डी ऐसा, इसी को रोटेट करते हैं 90 डिग्री से और अलग अलग ज्योमेट्री बन जाती है। तो इस प्रकार से तो ये बात हो गई। जैसे अब आपको D3 की बात करना है ना, तो D3 में क्या होगा, R 360°/3, तो R 180 डिग्री हो जाएगा। तो D3 में हम बात करेंगे इस प्रकार से, जो रोटेशंस होंगे वो इस प्रकार से होंगे। तो अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना, ज्योमेट्रिकली, तो उस पे, है ना, थोड़ा सा आप देखिएगा इसमें। R120 हाँ R120, सॉरी R120 है ना, ठीक है। तो जैसे D3 जब आप लिखेंगे ना यहाँ पर, तो जो R0 है, R120 एंड R124 इस प्रकार से, और जो FFA है ये इसके रिफ्लेक्शंस हो जाते हैं इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से एलिमेंट, ये रोटेशन हो जाएंगे और ये रिफ्लेक्शंस हो जाएंगे। तो यहाँ एक बात और ध्यान रखना है आपको कि जो हम ए एलिमेंट लेंगे ना, ए रिफ्लेक्शंस कहलाएंगे रिफ्लेक्शंस, और वाई क्या कहलाएंगे आपके रोटेशन। ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखेंगे कि यदि हमारे पास हम जो रोटेशन है ना, उसको एडिशन से डिनोट करेंगे और रिफ्लेक्शन को मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन से। तो हम ये जानते हैं कि रोटेशन प्लस रोटेशन इक्वल टू क्या होगा, रोटेशन, और रिफ्लेक्शन माइनस रिफ्लेक्शन बराबर भी, जैसे प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस प्लस माइनस, इसी प्रकार प्लस माइनस बराबर रिफ्लेक्शंस, है ना, और माइनस प्लस मतलब रिफ्लेक्शन रोटेशन बराबर रिफ्लेक्शन, तो ये रोटेशन। तो ये जैसे हम x लिखते हैं ना, तो x को आप ध्यान रखेंगे कि x मतलब रिफ्लेक्शन और y मतलब रोटेशन। तो ये कुछ बातें थी, और हम इस पे देखेंगे कि अब आपको देखना है कि आइडेंटिटी है ना, तो हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे वन ऑर्डर के, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 ऑफ ऑर्डर 1 इज 1, तो आइडेंटिटी जो होगा, है ना। दूसरी बात, टू ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन Dn, बताइए कितने होंगे। n यदि इवन है तो कितने होंगे, n+1, और n यदि ऑड है तो n ही अकेला रहेगा। अब आपको बताना है कि यदि ऐसा नहीं है, चलिए 1 भी ऑर्डर 2 ऑर्डर के नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, d डिवाइड्स n, और n d कहाँ कहाँ बिलोंग नहीं करता, ना तो 1 में हो ना 2, तो क्या बोल सकते हैं, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर d इन Dn बराबर क्या होगा, 5d है, ठीक है, 5d होगा। हालांकि नॉर्मल सब ग्रुप वगैरह भी हम आगे डिस्कस करेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप क्या क्या होगा इसमें, तो Dn में नॉर्मल सब ग्रुप हम आगे डिस्कस करेंगे। Dn में नॉर्मल सब ग्रुप जो होगा तो tau n प्लस
1 जब n की वैल्यू क्या होती है आपकी ऑड, और टो n प्लस 3 होगा जब n की वैल्यू हो जाएगी इवन। ये नॉर्मल सब ग्रुप निकाल, नॉर्मल सब ग्रुप होता है ना, नॉर्मल सब ग्रुप डीएन में नॉर्मल सब ग्रुप होता है। यही चीज यदि हम डीएन में सेंटर की बात करें तो आइडेंटिटी होता है जब n ऑड होता है और 2 एलिमेंट आते हैं हमारे इस प्रकार से, जो वह n की वैल्यू इवन होती है इस प्रकार से। तो सेंटर ऑफ डीएन है ना। और नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस की बात करेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे। डीएन की नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस कैसे निकालेंगे, तो वो होंगी n प्लस 6/n जब n की वैल्यू। अभी कॉन्जुगेसी क्लासेस क्या होती है, मैं हाल ही इन पॉइंट को फिर से डिस्कस करूंगा, आप उसको निश्चित रहिए। तो n प्लस 6/2 एंड n प्लस 3/2 एंड n जब यहाँ पर और। तो ये हमने डीएन के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास की। सिंपल सिंपल भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हेलो सर, हाँ जी, ये डीएन में टाउ n प्लस 1 क्या होता है? टाउ एन प्लस 1। तो टाउ एन जो होता है ना, टाउ एन को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ, ठीक है। नहीं नहीं सर, वो नहीं पूछ रहे हम, मतलब किस चीज के लिए आप डीएन इक्वल टू लिखे हैं, मतलब क्या चीज होता है वो? ये अच्छा, यहाँ पर नॉर्मल सब ग्रुप है, अच्छा ठीक है। डीएन के नॉर्मल सब ग्रुप है ना। और डीएन की कॉन्जुगेसी क्लासेस, ये कॉन्जुगेसी क्लासेस अभी हमने इस पे डिस्कशन मतलब ऐसे ही बता दिया मैंने आपको, कुछ एक्स्ट्रा बाद में फिर रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर ये चीजें हमको नहीं डिस्कस करना, फिर भी हमने थोड़ा सा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब थोड़ा सा देखते हैं सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है। एक और ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक ग्रुप। सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है, सिमेट्रिक ग्रुप बताइए, पढ़ा होगा सिमेट्रिक ग्रुप। वन 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 टू मैपिंग का कलेक्शन ही है ना, सिमेट्रिक ग्रुप मतलब वन 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 टू मैपिंग का कलेक्शन, ये होता है सिमेट्रिक ग्रुप। तो लिखते हैं इसको, इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, is denoted by SN। और ऑर्डर ऑफ SN क्या होता है, ऑर्डर ऑफ SN इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो की डेफिनेशन कहती है कि SN इज द सेट ऑफ all 1 1 and on to मैपिंग, है ना, मैपिंग। और वो मैपिंग कैसी है कि जिसके पास सेट सेट कंटेनिंग एंड एलिमेंट है ना, सेट कंटेनिंग एंड एलिमेंट्स to itself, to itself. The element of Sn is called, the element of Sn is called permutation, permutation। मतलब किस प्रकार से कि मान लीजिए आपके पास कोई सेट है,
जैसे कोई सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, और यहाँ से कितनी कितनी मैपिंग बन सकती है 1 1 1 2 मैपिंग, जो सेट ए से ए पर डिफाइन है ना। यहाँ पे आपने 1 2 3 लिख लिया, यहाँ पे 1 तो आप 1 को 1 पे भेज दें, 1 को 2 पे, 2 को 3, तो ये 1 1 2 2 मतलब 1 1 पे मैप है, 2 2 पे मैप है, 3 3 पे मैप है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि इसकी आइडेंटिटी जो होगी, आप देख सकते हैं आइडेंटिटी का मतलब 1 1 2 2 एंड 3। तो जो S3 बनने वाला है यहाँ से S3 बनेगा, क्योंकि n बराबर क्या है 3 है। तो यहाँ पर आ गया आइडेंटिटी। फिर आप 1 को भेज देंगे 2 में, 2 को भेज देंगे 1 पे, और 3 को 3 पे, तो इसको हम लिखेंगे 1। ठीक है, 2 को फिक्स कर दीजिए एंड 1 को भेजिए 3 पे, 3 को भेजिए 1 पे, तो क्या आएगा 1 3। ठीक है, 1 को फिक्स कर दीजिए आप एंड 2 को 3 पे, 3 को 1 पे, 2 3। ठीक है, 1 को आप भेजिए 2 पे, 2 को भेजिए 3 पे, 3 को भेजिए 1 पे, तो 1 2 3 एंड लास्ट बनेगा 1 3। इस प्रकार से हमारा S3 बनता है, और ऐसे 6 जो होंगे हमारे पास 1 1 1 2 मैपिंग मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो ये S3 है। अच्छा, आप बताइए कि S3 अबेलियन होता है कि नहीं होता? नहीं होता है। नहीं होता है ना। तो Dn जो होगा और Sn, और n की n इज ग्रेटर इक्वल टू 3 पर क्या होगा? नॉन अबेलियन। नॉन ये थोड़ा सा एक नोट आप लिख लें, इम्पोर्टेंट। बाकी आप उसके पहले जितने भी होंगे D1 D2 S2 ये सब अबेलियन हो जाएंगे। तो ये अबेलियन नहीं होता है ना। और S3 के बारे में हम और भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि S3 तो किस किस ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, S2 के किस किस ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, ये सारा कुछ। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ग्रुप के बारे में चर्चा कर लिया है, और देखें यदि हम तो क्या और देख सकते हैं इसमें जो काम की बातें हैं। सिमेट्रिक ग्रुप हमने देखा क्वाइट है ना, और परम्यूटेशंस के ऑर्डर हम कैसे निकाल सकते हैं या उसके इनवर्स को कैसे लिखते हैं, सारा कुछ। तो उससे पहले अब हम बात करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से यहाँ से हमारा इम्पोर्टेंट सेशन जो होता है वो शुरू हो जाता है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है उस पर हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कोई हमारे पास मान लीजिए कि ग्रुप G है ना, लेट G बी अ ग्रुप, the order of element, the order of element A belongs to G is the least positive integer, least positive integer n such that a to the power n बराबर identity, it is denoted by, it is denoted by order of A। यदि ऐसा लिख सकते हैं हम जो कि n बहुत लीस्ट हो, छोटा सा छोटा, तो हम कहेंगे कि ये A का ऑर्डर n है। हम इन्हें कह सकते हैं कि A का ऑर्डर n है, यदि ऐसा लिख सकते हैं। यदि ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता n, मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि इफ नो सच n exist,
और ए, देन ए का ऑर्डर हम बोलेंगे इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यदि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में है, इस प्रकार से थोड़ा लिखते हैं, यदि ऑपरेशन हमारा, जैसे ऑपरेशन जो होगा, ऑपरेशन जो ग्रुप है वो ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो हम लिखते हैं ए की पावर एन बराबर आइडेंटिटी। और ऑपरेशन हमारा कैसा है, एडिशन है, तो कैसे लिखेंगे, एन ए बराबर आइडेंटिटी। जैसे छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक ग्रुप है 1 -1 ओमेगा और माइनस ओमेगा, तो आपको वन ऑर्डर सभी एलिमेंट के ऑर्डर बताना। ये किसके रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है बताइए, मल्टीप्लिकेशन की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन है, तो ये फॉर्म करता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो आपको बताना है कि किस किस ऑर्डर के एलिमेंट होंगे इसके पास। 1 2 और 4 1 2 और ये पॉसिबल है। 1 2 और 4 ऑर्डर के एलिमेंट हो जाएंगे। जैसे 1 ऑर्डर का आपका क्या हो जाएगा, जैसे आपने 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि आपको 1 ही मिल जाए, तो 1 अकेला है ना। अच्छा, -1 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, कितनी बार मल्टीप्लाई करें तो 1 मिले, तो हम लिख सकते 2 हैं टाइम्स। ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 है ना। आयोटा में कितने बार मल्टीप्लाई करें तो 1 मिले, 4 बार, इस प्रकार से ना। और -1 पावर 4 बराबर आयोटा, तो -1 का ऑर्डर जो हो जाएगा वो। अब हमको देखना है कि जेड, जैसे जेड जो होता है ना, जेड जेड हमारा कैसा होता है, ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है एडिशन के रिस्पेक्ट, बल्कि ये एक प्रकार से साइक्लिक ग्रुप भी है ना। साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं बताइए, जेड जो है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का एग्जांपल है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का एग्जांपल। और साइक्लिक ग्रुप का मतलब होता है कि कम से कम कोई भी एलिमेंट है ना, ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो पूरे ग्रुप को जनरेट करते हैं। एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाता है तो पूरे ग्रुप को जनरेट करते, तो वो ग्रुप साइक्लिक हो जाता है। और वो जो होता है जो जनरेट करता है उसको वो जो जनरेटर बोलते हैं, उसको ग्रुप को जनरेटर बोलते हैं। तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप तो ये हो गया, और ये अबेलियन है ना? तो ठीक है, अब इसका हम देखने वाले हैं कि किस किस ऑर्डर के एलिमेंट इसके पास होंगे। जैसे हम लिखते हैं कि जो जेड है एडिशन है ना, इज अ ग्रुप विद आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होगी इसकी, 0, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में है। तो अब इस जेड के पास कैसे एलिमेंट दिखेंगे आपको, 0 +-1 +-2 +-3, ठीक है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एन ए बराबर 0, क्योंकि ये एडिशन के रिस्पेक्ट में है। यदि ऐसा लिख पा रहे हैं हम तो ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन कहेंगे। तो बताइए कि आप एन तो नेचुरल नंबर से आएगा, एन कहाँ से आएगा हमारा, नेचुरल नंबर इंटीजर से आएगा, इंटीजर से आएगा, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिए। एन को मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, ठीक है, और मैंने ए को 0 ले लिया, सकता हूँ ना 0, यहाँ से आ गया 0, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 का जो ऑर्डर है वो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बताइए, यहाँ तक बताइए। आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 ही होता है, 0 आइडेंटिटी है तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ क्या काम करूंगा कि अब
ए को मैं कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट उठाता हूँ, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, एन क्या है, एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो मैंने तो ए को ऑलरेडी क्या कर दिया, नॉन जीरो, और एन भी क्या है, नॉन जीरो। तो कभी ये जीरो हो सकता है क्या, बताइए, नहीं हो सकता। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि ऐसा कोई एन ही एग्जिस्ट नहीं करता, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन ही एग्जिस्ट नहीं करता जिसके दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो हो जाए। मतलब क्या हुआ, ए का ऑर्डर हो जाएगा इन्फिनिटी। इससे निष्कर्ष निकला कि जेड के पास किस किस ऑर्डर के एलिमेंट है। हम बोल सकते हैं कि जेड प्लस हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 एंड इन्फिनिटी। 1 ऑर्डर एंड इन्फिनिटी एलिमेंट, ठीक है ना। बताइए, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है, बताइए। हाँ जी, हेलो सर जो आप बोले ना लीस्ट एन का मान, हम्म, जैसे एन ए इक्वल टू 0 तो एन का मान 1 फिक्स कर दिए, ए का 0, तो ऑर्डर ऑफ 0 इक्वल टू 1। तो लीस्ट क्या बोले आप, मैं नहीं समझ पाए। एन लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है ना डेफिनेशन में हमारी, लीस्ट पॉजिटिव। मतलब ये एक पॉजिटिव इंटीजर होगा ये, ठीक है ना। अब वो ऐसा एन, छोटा सा छोटा एन, जैसे अब देखिए यहाँ पर आप आयोटा की पावर 8 करेंगे या -1 की पावर 8 करेंगे तो भी तो आइडेंटिटी मिल रहा है ना, है ना। इसलिए यहाँ पे छोटा वाला देखना, जो लीस्ट होगा ना, जो इस कंडीशन को फिल करेगा, वो देखना, वही उसका ऑर्डर होगा। इसलिए वहां पे लीस्ट पॉजिटिव की बात की, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट प्रश्न है कि फाइंड ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ Z6। Z6 के आपके पास निकालना है कि किस किस ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। किस किस ऑर्डर के एलिमेंट होंगे देखना। जैसे Z6 में आप क्या लिखेंगे, Z6 में किस कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो 0 1 इंटू 0 बराबर 0, मतलब आप यहाँ बोल सकते हैं कि 0 का ऑर्डर 1 होगा, तो आइडेंटिटी है, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 का ऑर्डर क्या होगा बताइए, 1 में हम किससे कितने बार 1 को मल्टीप्लाई करें कि 0 मिले, अंडर मॉडुलो 6 टाइम, तो ठीक है। तो 1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। अब 2 जो उठाइए, 2 को हम कितने टाइम ऐड करें कि 0 मिल जाए, बताइए, 3 टाइम। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू 3। अब यहां से उठाइए 3 को हम कितने बार ऐड करें कि 2 क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, अंडर मान लो 6। तो ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल टू, अब बताइए 4 में हम कितने टाइम्स 4 को मल्टीप्लाई ऐड करें कि 0 मिले, बताइए। 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। तो यहाँ पे अब 4 का ऑर्डर क्या हो जाएगा। इसी प्रकार 5 को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करें तो 0 मिले, तो 6 टाइम। तो इस प्रकार से, तो ये जो होंगे ना, ये Z6 किस किस ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 6 ऑर्डर का। मतलब जो 6 के डिवाइजर जो होते हैं, 1 2 3 और 6, जो भी डिवाइजर्स होंगे ना 6 के, उस ऑर्डर के एलिमेंट मिल जाएंगे। अब किस ऑर्डर का एलिमेंट कितना है वो अब हमने इससे देखना पड़ेगा, है ना, ठीक है ना। आगे और भी देखेंगे हम कि जैसे Z10 में 5 ऑर्डर का एलिमेंट कितना होगा, ठीक है ना। जैसे हमारे पास Z10 है, इसमें किस किस ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, ठीक है, वो बात तो ठीक है। 5 ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे, क्या 4 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे कि नहीं होंगे, तो ये सारा कुछ है ना।
फिर हम ऐसे बढ़ते जाएंगे, जेड स्टार, क्यू स्टार, सी स्टार, आपका ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड कुछ प्रश्न भी हम करेंगे, है ना। तो कल हम कोशिश करेंगे कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से प्रश्न आपके लिए लेके आए, ठीक है ना। तो आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, कल फिर हम मिलेंगे और क्वेश्चंस हम लेके आएंगे, कोशिश करेंगे कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आए आपके नेट के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आज की इतना ही, फिर मिलेंगे जी। सभी को नमस्कार, रिवीजन करके आइएगा। यस सर।